साइंटिस्ट को पता है हमें अच्छी नींद की जरूरत है, बट उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्यों। वो अभी तक क्लूलेस हैं कि कब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है सोने के लिए या कब नहीं। एक माइस के ऊपर स्टडी में पता चला कि हमारे ब्रेन के सेल्स, जिनको कहा जाता है एस्ट्रोसाइट्स, वो फ्यूल करते हैं हमारी स्लीप को एडिनोसाइन हार्मोन को रिलीज करके, एक ऐसे केमिकल जो कि हमारे नींद के लिए जरूरी है, बट हम कैफीन से इनका इफेक्ट स्लो कर सकते हैं। तभी आपको कॉफी पीने के बाद कम नींद आती है। जितना ज्यादा इंसान उठा होता है उतना ही उसके सोने की अर्ज बढ़ जाती है, और इसे कहा जाता है स्लीप प्रेशर। और स्टडीज ने शो किया है एडिनोसाइन हार्मोन हमारी स्लीप प्रेशर को ट्रिगर करता है। जब हम उठे होते हैं तब ये केमिकल हमारे दिमाग में सिक्रीट होते हैं और हमें उतनी ही ज्यादा नींद आती है। ये पहली बार हुआ है कि कोई नॉन न्यूरल सेल जो हमारे ब्रेन में होते हैं उनकी वजह से हमारी स्लीप पे इतना इफेक्ट पड़ता है। एस्ट्रोसाइट्स ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कोई स्पाइक नहीं करते जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स ना इलेक्ट्रो सिग्नल्स को स्पाइक नहीं करते जैसे हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स को साइंटिस्ट सिंपली सपोर्ट सेल्स मानते हैं, बट अब रिसर्च के बाद रिसर्चर्स और बेटर ड्रग्स बना सकते हैं उन ह्यूमंस के काम के लिए जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। साइंटिस्ट ने इस हार्मोन को और स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने एक माइस के अंदर एक जेनेटिक स्विच लगा दी। वो स्विच ऐसा था जिसके अंदर साइंटिस्ट माउस की ब्रेन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और माउस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि माउस के ब्रेन में ये एडिनोसाइन हार्मोन को रिलीज को ब्लॉक कर दिया और एस्ट्रोसाइट्स से जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उन सभी को ब्लॉक कर दिया। और फिर रिसर्चर्स ने उस माउस को कंट्रोल करके उसके स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज कर दिया, जिससे माउस थोड़ी और देर तक जागा रहे। और फिर उस माउस के ब्रेन के पैटर्न को रिकॉर्ड किया गया और साइंटिस्ट ने यह देखा कि माउस को नींद नहीं आ रही। जब जरूरत है तभी माउस सो रहा है, ऐसे नहीं जब मन किया तब। और जब माउस को पूरा दिन ना सोने दिया जाए तब भी माउस नॉर्मल स्लीप ही ले रहा है। ऐसा नहीं है कि माउस लास्ट डे की स्लीप भी ले रहा है और इस दिन की भी ले रहा है। उनके ब्रेन पैटर्न्स को जब मैप किया गया तब देखा गया कि एडिनोसाइन हार्मोन सिक्रीट ना होने की वजह से स्लीप का प्रेशर कम हो रहा है और वैसे ही माउस को कम स्लीप चाहिए। तो ये तो साइंस थी हमारे स्लीप के पीछे, बट अब हम क्या करते हैं और हम क्या कर सकते हैं स्लीप प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं तभी हमें नींद आने लगती है। तो आज देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस जो आप कर सकते हैं अगर आप इन्हें ट्राई करो। सबसे पहला है यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेन स्ट्रेन। आपको पता है जब आप कंसिस्टेंट स्टडी करते हो बिना किसी ब्रेक के तो उससे आपका ब्रेन बहुत टायर्ड फील करता है, जिससे आप अपना फोकस लूज करते हैं। और जब आप अपना फोकस लूज करते हो तब आपको ऐसा फील होता है कि आपके नोट्स के जो वर्ड्स हैं वो स्विम कर रहे हैं और जो भी पिक्चर्स आपकी बुक में हैं वो आपको आपके ऊपर जंप करने वाली है। इसका रीज़न ये है कि हमारे ब्रेन सिर्फ 2% है हमारी बॉडी वेट का, बट वो हमारी 20% बॉडी के एनर्जी यूज़ करता है। और जितना हम अपने ब्रेन यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए उतना ही हमारी एनर्जी यूज़ होती है। जितना कम ब्रेक हम देके स्टडी करेंगे उतना ही हमारी बॉडी कम ग्लूकोज यूज करेगी और फिर हम थका हुआ फील करते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है, आपको अच्छे हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यू आर लैकिंग नरिशमेंट। आपका एग्जाम पीरियड के टाइम पे हम मील्स को स्किप कर देते हैं जिससे हम स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर पाए। बट अगर आप फिर भी दिन में 3 मील्स को लेते हो तब भी आपकी बॉडी को ऐसे कुछ फूड्स चाहिए होते हैं जिनसे आपकी ब्रेन और बॉडी दोनों को फ्यूल मिले। बट हम नूडल्स और फास्ट फूड खा के अपनी बॉडी और ब्रेन को फ्यूल की जगह कुछ भी फीड करते रहते हैं। अगर आपको अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो आपको सोयाबीन्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, ब्लूबेरीज जैसे हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, जिससे आपकी ब्रेन को हेल्दी फ्यूल मिलता रहे और आपका ब्रेन फुली फंक्शन करता रहे। तीसरा पॉइंट है योर स्टडी एनवायरनमेंट इज वेइंग यू डाउन। आपको पता ही होगा कि आपकी स्टडी सेटअप कितना ज़रूरी है। जैसे बेड पे स्टडी ना करना, अपने डेस्क पे जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे हटा देना, एक ब्राइट एनवायरनमेंट में स्टडी करना आपका
स्टडी इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इंफॉर्मेशन के रिटेंशन को, आपकी नॉलेज के रिटेंशन को। अगर आप अपने बेड पे या अपने कंफर्टेबल सोफा पे बैठ के स्टडी करते हो तो आप जल्दी टायर्ड फील करो, क्योंकि उससे आपके बाकी सेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसीलिए आपको एक साइलेंट और ब्राइट एनवायरनमेंट में स्टडी टेबल पे स्टडी करना चाहिए, जिससे आपको लेजी फील ना हो। फाइनल पॉइंट है, यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स। जब आप कुछ भी टफ करते हो जो आपने कभी नहीं करा, तब आप वर्स्ट के बारे में सोचते हो कि इसका क्या आउटकम होगी, क्या होगा अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, क्या होगा अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया तो, क्या होगा अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो। और ऐसे ही जब आप नेगेटिव आउटकम देखते हो तब आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हो। पर इसका सोल्यूशन ये है कि जिस भी बात का आप स्ट्रेस ले रहे हो उसके बारे में सोचिए कि क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं, और क्या मुझे वो उस मंथ इफेक्ट करेगा या नहीं। जब आप ये करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि जिस भी चीज पे आप ज्यादा फोकस या फिर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हो वो रियलिटी में इतना कुछ बड़ा नहीं है। तो आज मैंने आपको कुछ वेज बताए कि कैसे हम अपनी स्लीप को दूर कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप शुड अ पर्सन रियली गेट? हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप शुड अ पर्सन रियली गेट? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग मज़ेदार साइंस के टॉपिक्स को लेकर, जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।